I am Dr. Sheetal Goel. I am a consultant neurologist from Wakar Hospital, Mumbai Central. So today we are going to talk about a genetic disorder जिसको Down syndrome बोलते हैं. So Down syndrome is basically a genetic disorder in which we have an extra copy of chromosome on chromosome number 21. Normally, a human being has 46 chromosomes, but because of extra copy of chromosome in 21, Down syndrome के लोगों में 47 chromosomes रहते हैं. Down syndrome is a genetic disorder, as I have told, and if we want to prevent this Down syndrome, we have multiple screening process, जिसको बोलते हैं प्रीनेटल स्क्रीनिंग. उसके बाद आता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसके बाद आता है पोस्टनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. Prenatal screening is done in every pregnant lady in the first trimester and early second trimester. It includes certain screening markers like free beta HCG, inhibin A, alpha fetoprotein etc. और सोनोग्राफी में हम देखते हैं नक्कल ट्रांसलूसेंसी और आपका नेजल बोन एंड मेनी अदर सॉफ्ट मार्कर्स. अगर स्क्रीनिंग में हमें डाउट हो कि ये डाउन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है, देन वी डू सर्टेन डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रीनेटली. उसमें आता है आपका एमनियोसेंटेसिस, आपके आती है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग और एक आपका आता है अम्बिलिकल कॉर्ड सैम्पलिंग, जिसमें हम लोग कंफर्म करते हैं कि उस बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है. अगर बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद कैसे डायग्नोसिस करें? The definite diagnosis that we have is through a genetic testing which is known as karyotyping. लेकिन I have to tell you, you don't have to do this kind of genetic test because all the Down syndrome children are very typical to see. There is a very typical feature of Down syndrome. आज आपको उसके बारे में बताती हूँ. So coming from top to bottom, a Down syndrome children always have a short head, small ears, small mouth, and the eyes that they have a slanting eyes. उसमें ना अगर आप बच्चे के आंखों में देखोगे देन यू विल रियलाइज कि उनके ब्लैक एरिया ऑफ द कलर्ड एरिया ऑफ द आई में एक व्हाइट स्पॉट मिलेगी, उसको बोलते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स. और उनके जो अपर आईलिड होती है उसके उनके एक एक्स्ट्रा फोल्ड होती है जो आपके इनर आई की कॉर्निया आई को कवर करती है. बाकी अगर हम देखें तो उनके छोटे गले होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है, उनके हाथ छोटी होती है और उनके हाथ में एक बहुत प्रोमिनेंट क्रीज होता है, ट्रांसवर्स क्रीज, जिसको हम सीमियन क्रीज के नाम से जानते हैं. अगर पैरों में आए तो उनके पैर के टोज भी काफी छोटे होते हैं एंड दे हैव अ गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड टो, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंडल गैप डिफॉर्मिटी. ये तो हुई उनको वो कैसे दिखते हैं. अभी उनमें काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है. If I have to speak about certain complications in Down syndrome, again from top to bottom, we can see they have intellectual disability. Average IQ एक नॉर्मल बच्चे का होता है 100, लेकिन डाउन सिंड्रोम में हमें एवरेज IQ 50 तक ही देखने को मिलता है. ऐसे बच्चों में काफी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं. वो लोग OCD से सफर करते हैं, उनकी अटेंशन डेफिसिट रहती है, वो लोग काफी स्टबबोर्न रहते हैं और कई बार ऑटिस्टिक फीचर्स भी देखने को मिलता है. आंखों की बात आए तो कई बार उनमें विजुअल डिस्टरबेंस रहता है, कैटरेक्ट अर्ली डेवलप करते हैं ऐसे बच्चों में. कान में उनको सुनने में दिक्कत रहती है, कान में बार बार इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है ऐसे बच्चों को. ऐसे बच्चे में थायराइड की इश्यू रहती है. पेशेंट के स्पाइन में भी दिक्कत मिलती है डाउन सिंड्रोम के बच्चों में. नॉर्मली उसको बोलते हैं हम लोग एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, जो सर्जिकली हम ट्रीट करते हैं. So many Down syndrome can also present with congenital heart disease, which can again be corrected surgically. आई नीचे तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में सीलिएक डिजीज एक बीमारी होती है जो डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है. फिर आपके हो गए कंस्टिपेशन की हिस्ट्री रहती है. कमिंग टू द फर्टिलिटी, नॉर्मली male children who are suffering from Down syndromes are normally infertile, मतलब वो they cannot reproduce. But females with Down syndrome do reproduce, but they develop menopause in a very early stage. तो ये तो हुई कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात. अभी आप ये जानना चाहोगे कि ये डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्यों है. सी इट इज अ स्पोरेडिक इन नेचर. इसका कोई फैमिली से या पेरेंट्स से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पर अगर स्टडी देखा जाए देन इंक्रीज मैटरनल एज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डाउन सिंड्रोम. To give some example,
अगर मदर इज ऑफ द एज लाइक मैटरनल एज इज अराउंड 25, तो रिस्क होती है 1 in 1250. If the age is 30, then the risk increases to 1 in 1000. अगर 35 years old maternal age है तो रिस्क होती है 1 in 400. और अगर 40 year प्लस में आपका maternal age है तो रिस्क हो जाता है 1 in 100. So what we learn from this is that increased maternal age increases the risk of Down syndrome. ग्लोबली अगर उनकी इंसिडेंस देखा जाए, प्रिवलेंस देखा जाए, तो वर्ल्ड में 1 in 1000 और 1 in 1100 लाइव बर्थ ग्लोबली डाउन सिंड्रोम से सफर करते हैं, और इंडिया में वही 1 in 850 लाइव बर्थ ग्लोबल इंडिया में हमें देखने को मिलता है. अब आते हैं इनके ट्रीटमेंट के ऊपर. जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो कॉम्प्लिकेशन एक डाउन सिंड्रोम के बच्चे में है उनको इंडिविजुअली हैंडल किया जाता है. जैसे अगर कंजेनिटल हार्ट डिजीज है देन दे गो फॉर सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है तो गो फॉर सर्जरी, अगर साइकाइट्री इशू है तो गो फॉर साइकाइट्री मेडिसिन. और ऑल्सो वी ऑल्सो वांट, हम हमेशा पेरेंट्स को बोलते हैं कि लेट देम गो फॉर फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, occupational therapy, so we give them full supportive management. Regarding the life expectancy of Down syndrome, अगर एक एवरेज आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉपुलेशन का देखें तो अराउंड 67 years रहता है, और पर डाउन सिंड्रोम का भी इतना बुरा नहीं है. देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अराउंड 60 years. अगर और कई बार हमने डाउन सिंड्रोम को उससे ज्यादा जीते देखा है. दिस इज ऑल थैंक्स टू आवर मेडिकल सिस्टम, जिसके वजह से हम सारे कॉम्प्लिकेशंस हैंडल कर लेते हैं. तो अगर आप में किसी में डाउन सिंड्रोम है तो ये मैंने एक जिस्ट में आपको बताया ताकि वो आपको हेल्प करे कि आपको किस तरह से उस बच्चे को लेके जाना. नेवर. डाउन सिंड्रोम इज अ स्पोरेडिक जेनेटिक डिजीज. इसमें ये ना पेरेंट्स से इनहेरिट होता है और ना ही ये अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को देके जाता है. Mother has no fault in reproducing a Down syndrome. It is again, as I said, a sporadic genetic disease जिसमें माँ की कोई दोष नहीं रहती. Can Down syndrome be prevented through diet or lifestyle choices? No, unfortunately no. बिकॉज इट्स ए जेनेटिक. ये बचपन में जब वो पैदा होते हैं वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के साथ होते हैं और वो डाइट और लाइफस्टाइल के साथ नहीं बदल सकता. Do individuals with Down syndrome always have a short life expectancy? No. पहले डाउन सिंड्रोम में बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, but because of advancement in medical field all the complications are very well managed. So average life expectancy of a Down syndrome is equivalent to 60 years. So they live almost a normal life like the other individuals in this world. Thank you.